हाय, मेरा नाम डॉक्टर विकास झा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस एट एसएल रहेजा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक शेखांडे हैं, जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन है एसएल रहेजा फोर्टिस हॉस्पिटल माहिम में। नमस्ते सर। नमस्ते। आज हम सर से रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन है, रीनल ट्रांसप्लांट होता क्या है? वी ऑल नो, जैसे हमें सबको पता है कि हमारे पास 2 किडनियाँ रहती हैं जो कमर में रहती हैं। ये जब 70 to 80% काम करना कम करती हैं तो पेशेंट रिक्वायर डायलिसिस, पेशेंट डायलिसिस पे जाता है। हर पेशेंट जो डायलिसिस पे जाता है उसको हमें ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी प्रत्यारोपण का ऑप्शन देना ही चाहिए। एनी पेशेंट जो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हो उनको ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, और जो हम एसएल रहेजा में करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट इज नथिंग बट पेशेंट को हम बाहर से किडनी देते हैं। ये किडनी बाहर से ट्रांसप्लांट पेशेंट के शरीर में रखती है और ये किडनी आगे जाके पेशेंट की किडनी जैसे काम करती है। सर, एक रीनल फेलियर पेशेंट को किडनी कैसे मिल सकती है, उसका पहले का प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, जब किडनी फेल हो जाती है और पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शन देते हैं तो पेशेंट को 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट, जिससे जीवित व्यक्ति का किडनी हम ले सकते हैं। ये जीवित व्यक्ति पेशेंट का रिश्तेदार हो सकता है, इधर माँ, बहन या भाई या शौहर या पत्नी ये किडनी दे सकते हैं, या बेटे बेटी। ये जब किडनी हम लेते हैं जीवित व्यक्ति से या रिलेटिव से तो हम उनका पूरा जांच करते हैं। प्री ऑपरेटिवली हम उनको, पेशेंट को, डोनर को और पेशेंट को दोनों का ब्लड ग्रुप जेनेटिक मैचिंग करते हैं, या हम इसे HLA मैचिंग बोलते हैं। इसके अलावा हम उनको देखते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ ना हो। डायबिटीज़ पेशेंट हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं ले सकते एज ए डोनर। इसके अलावा हम पेशेंट का सोनोग्राफी, यूरिन टेस्ट, कार्डियक फिटनेस सब करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट की दोनों किडनी स्वस्थ है। उसमें से एक स्वस्थ किडनी हम पेशेंट के लिए डोनेट कर सकते हैं या पेशेंट का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मेथड रहता है जिसे हम कैडावर ट्रांसप्लांट बोलते हैं या डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, हम मृतदेह का किडनी जो स्वस्थ है हम उसको, जो अगर स्वस्थ रहेगा तो पेशेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक रजिस्ट्री रहती है, कैडावर रजिस्ट्री रहती है। जो भी पेशेंट डायलिसिस पे है उसको हम वो हॉस्पिटल में रजिस्टर कर देते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। उसके पॉइंट्स रहते हैं जो जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी या ZTCC, ये गवर्नमेंट अथोराइज्ड एक ग्रुप है जो हम उनको वो लिस्ट पे नाम डालती है। वो नाम के हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलते हैं। द पॉइंट्स आर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट वेटिंग टाइम ऑन डायलिसिस, पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट को कितना नीड है ट्रांसप्लांट का, ये सब चीज़ों पे हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए उनको पॉइंट देते हैं। और जैसे ही किडनी आती है मृतदेह की या डेड बॉडी की तो हम उस पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि ये ऐसी किडनी अवेलेबल है, आप ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ऐसे नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे बहुत सारी देखते हैं चीज़ें कि ये किडनी फलाना फलाना जगह पे अवेलेबल है, आप फ़ोन कीजिए ट्रांसप्लांट हो जाएगा। ये इलीगल है। वी हैव टू गो टू द प्रॉपर चैनल्स एंड प्रॉपर अथॉरिटी, देन ओनली द ट्रांसप्लांट कैन बी डन लीगली। सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या डोनर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? नो, जनरली हम सब पेशेंट्स का किडनी ट्रांसप्लांट के पहले डोनर एंड रिसिपिएंट दोनों का थरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे मैंने बोला, बेसिक टेस्ट तो हम सब करते हैं। इसके अलावा हम डोनर को ऑपरेशन के पहले उनका थरो कार्डियक फिटनेस देखते हैं कि पेशेंट की दोनों किडनी स्वस्थ है। हम एक किडनी लेने के बाद दूसरी किडनी उस पर पेशेंट जिंदा रह सकता है या अच्छी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। और ट्रांसप्लांट के टाइम भी पेशेंट का BP चेक करना, पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, तभी पेशेंट का मॉनिटरिंग होता है। उसके बाद सब चीज़ें अच्छी रहेंगी तो 2 दिन के बाद पेशेंट डिस्चार्ज जाता है और 1 हफ्ते बाद पेशेंट अपना रेगुलर रूटीन लाइफस्टाइल चालू कर सकता है। सर, ट्रांसप्लांट के दौरान ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट के साथ क्या क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट ये सादा ऑपरेशन नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और इसका प्रिपरेशन हम 2 दिन पहले ही चालू करते हैं। 2 दिन पहले ही पेशेंट को एडमिट करते हैं। इस दौरान पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन या ऐसे स्पेशल मेडिसिन रहते हैं जो पेशेंट का इम्यूनिटी कम करते हैं और पेशेंट का ट्रांसप्लांट किडनी लेने में मदद करती हैं। ये हम 2 दिन पहले चालू करते हैं। इसके अलावा प्री ऑप इवेलुएशन, बेसिक टेस्ट सब कर लेते हैं कि पेशेंट में ब्लड प्रेशर ठीक है। बाकी पेशेंट को डायलिसिस लगने वाला 1 दिन पहले तो डायलिसिस करा लेते हैं। ट्रांसप्लांट सर्जरी
इटसेल्फ इट इज 6 से 8 घंटा चलता है। इस दौरान हम जो डोनर की किडनी है वो निकाल के पेशेंट के पेट के निचले हिस्से में रखते हैं इधर। तो ये जगह इसलिए चुनी जाती है कि इससे इजीली हम पेशेंट के ब्लड वेसल से वो ग्राफ्ट किडनी या ट्रांसप्लांट किडनी हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के जो पेशाब की नली है जिसे हम यूरेटर कहते हैं उससे भी हम पेशेंट के ब्लैडर में या मूत्राशय में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद तुरंत पेशेंट को हम आईसीयू शिफ्ट करते हैं और 2 से 3 दिन तक इंटेंसिव मॉनिटरिंग पे रखते हैं। इस दौरान पेशेंट का ब्लड चेक होता है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक होता है, पेशेंट का सब देखते हैं कि सब पैरामीटर्स नॉर्मल है, पेशेंट को हैवी इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स चालू रहते हैं। इस दौरान ये सब चीज़ें हम इंटेंसिवली देखते हैं और फॉलो करते हैं। सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या रेसिपिएंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या उसे आगे जाके कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए डॉक्टर विकास कैसे हैं कि अभी इतने अच्छे मेडिसिन आ गए हैं कि ट्रांसप्लांट मोस्ट 90 to 95% सक्सेस हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिवली रिजेक्शन हो जाता है। अभी रिजेक्शन क्या है कि पेशेंट का खून में अगेंस्ट द ट्रांसप्लांट किडनी एंटीबॉडीज बनती हैं और पेशेंट वो रिजेक्ट करने लगते हैं। लेकिन अभी इतनी मेडिसिन आ गई है कि ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। इसके अलावा कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव या ऑपरेशन के बाद वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए पेशेंट एंटीबायोटिक्स पे रहता है। इनिशियल पीरियड में 3 to 5 डेज पेशेंट आईसीयू में रहता है, 2 दिन वार्ड में रहता है, बाद 7 दिन पेशेंट इज एट होम। देन वी टेल द पेशेंट कि घर पे आप अच्छी तरह आपका ख्याल रखें, आप खाना अच्छा खाएं, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, दवाइयाँ जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग मैंने आपको बोला था वो बराबर टाइम पे लें, फॉलो अप दे नेफ्रोलॉजिस्ट को, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कांटेक्ट में रखें, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग रखें, शुगर मॉनिटरिंग रखें। जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स रहता है वो पहले साल में थोड़ा सा हाई डोज रहता है, लेकिन जैसे साल निकल जाता है वैसे इम्यूनोसप्रेशन डोज कम हो जाता है। एंड आफ्टर 3 months या 3 या 6 महीने बाद पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, काम करना सब कर सकता है, बट उसको जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स लेने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको कुछ डाउट्स है या कुछ प्रश्न है तो आप मुझे SL रहेजा फोर्टिस हॉस्पिटल माहिम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir, for joining us. Hope you find this session interesting. Yes. Thank you, sir. Thank you, Dr. Vikas.